आज़ादी के 75 साल बाद भी हम पिछड़े राज्य में ही गिनती होते आ रहे हैं। चाहे सरकार जितना भी बदल जाए, कांग्रेस की सरकार हो या भाजपा की सरकार हो या आरजेडी की सरकार आई या हमारे नीतीश जी का जदयू का सरकार हुआ, लेकिन कोई बदलाव समाज में नहीं हुआ। बिहार को बदलने के लिए हमारे प्रशांत किशोर जी के द्वारा 2 अक्टूबर को पदयात्रा स्टार्ट हुई थी पूरे बिहार के लिए। उसी कड़ी में हमारे नेता लगभग 20 जिले का पदयात्रा कर चुके हैं और हम लोग अब प्रखंड प्रखंड पदयात्रा करते हुए लोगों को जगा रहे हैं। आज संगठन का विस्तार है, 16वां प्रखंड हम लोग कांटी के संगठन का विस्तार कर रहे हैं। आदरणीय प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में इस बार मैं दावे के साथ कहता 2025 में सरकार बनेगी। जनसुराज व्यवस्था खड़ी हो रही है। सत्ता परिवर्तन जो है नहीं, व्यवस्था परिवर्तन को लेकर के एक मुहिम है, एक अभियान है जो 2 अक्टूबर को एक पार्टी का शक्ल लेने जा रहा है। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। नमस्कार, स्वागत है आपका बीडी न्यूज में। मैं दिलजीत आपके साथ। देखिए, आपको बता दें कि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर के नेतृत्व में जनसुराज बिहार में 243 विधानसभा सीटों पर दावा ठोक रही है। ऐसे में आपको बता दें कि 2 अक्टूबर को प्रशांत किशोर के नेतृत्व में जनसुराज एक राजनीतिक दल के रूप में बिहार में उभर कर सामने आएगा। 2 अक्टूबर का दिन वह है जिस दिन जनसुराज एक राजनीतिक दल के रूप में विधिवत रूप से बिहार के लोगों के बीच में आएगा। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर के द्वारा लगातार बिहार के विभिन्न जिलों में, टोलों में, गांव कस्बों में लगातार पदयात्रा की जा रही है। विभिन्न लोगों को, सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े तमाम लोगों को वो अपने साथ जोड़ रहे हैं। ऐसे में आपको बता दें कि प्रशांत किशोर के विचारों से ओतप्रोत होकर लोगों का कारवा जुड़ता चला गया है और बिहार में उनकी एक मजबूत संगठन बनती हुई दिखाई दे रही है। और संगठन के विस्तार को लेकर के तमाम जिला, प्रखंड, पंचायतों में उनके जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं उनके द्वारा लगातार संगठन का विस्तार किया जा रहा है, जो 2 अक्टूबर को पार्टी का रूप लेगा। ऐसे में आपको बता दें, मुजफ्फरपुर जिले के कांटी प्रखंड में आज जनसुराज संगठन का प्रखंड कार्यवाहक समिति का गठन किया गया है और प्रखंड कार्यवाहक समिति के गठन के पहले पदयात्रा निकाली गई है, जो पदयात्रा कांटी के विभिन्न चौक चौराहे होते हुए गुजरी है। और इसके बाद आपको बता दें कि पदयात्रा जो है कांटी प्रखंड मुख्यालय स्थित यमुना पार्क पहुंची, जहां कांटी के प्रथम विधायक यमुना प्रसाद त्रिपाठी के आदमकद प्रतिमे पर माल्यार्पण किया गया, उनको श्रद्धांजलि दी गई, नमन किया गया है। और जिसके बाद यहां से पदयात्रा पुनः कार्यालय पहुंची और कार्यालय पर आपको बता दें कि प्रखंड कार्यवाहक समिति, कांटी प्रखंड के प्रखंड कार्यवाहक समिति की गठन की जाएगी, जिसका नेतृत्व जो है आज जनसुराज के जिला अध्यक्ष इंद्रभूषण सिंह अशोक के नेतृत्व में की गई है। और साथ ही अनुमंडल पश्चिमी के अध्यक्ष विपिन चौधरी, साथ ही संगठन के जिला के जो सचिव है सुदर्शन मिश्रा, तमाम जो संगठन के लोग हैं वो सभी इस पदयात्रा में और प्रखंड कार्यवाहक समिति के गठन में आज शामिल हुए हैं। साथ ही आपको बता दें कि विपक्ष और सत्ता पक्ष के द्वारा लगातार प्रशांत किशोर पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, उन सवालों के जवाब में भी तमाम जो बातें निकल कर सामने आई है वो भी हम आपको इस वीडियो में आगे सुनने को आपको मिलेगा। और साथ ही आपको बता दें कि तेजस्वी यादव के सवालों पर उन्होंने साफ रूप से कहा है कि तेजस्वी यादव में बौखलाहट हो गई है। तेजस्वी यादव प्रशांत किशोर से घबराकर कहीं ना कहीं अब पदयात्रा वो भी कर रहे हैं। तो आगे सुनिए आखिर क्या कुछ कह रहे हैं जनसुराज के पदाधिकारी। आज कांटी प्रखंड के हमारा समिति का विस्तार कार्यक्रम है। मुजफ्फरपुर जिले के 15 प्रखंडों में अभी तक कमेटी का विस्तार हो गया है। आज हम लोग कांटी प्रखंड मुख्यालय पर हैं। स्वतंत्रता सेनानी जमुना प्रसाद जी के प्रतिमा पर माल्यार्पण करके अपने पार्टी के निर्णय अनुसार हम लोग पदयात्रा में अभी निकले हैं और कार्यालय में हम लोग बैठकर अपने कमेटी का घोषणा करेंगे। बिहार को बदलने के लिए हमारे प्रशांत किशोर जी के द्वारा जो व्यवस्था बनाई गई है, जो आप सभी जानते हैं, 2 अक्टूबर को पदयात्रा स्टार्ट हुई थी पूरे बिहार के लिए। उसी कड़ी में हमारे नेता लगभग 20 जिले का पदयात्रा कर चुके हैं और हम लोग अब प्रखंड प्रखंड पदयात्रा करते हुए लोगों को जगा रहे हैं, जागरूकता फैला रहे हैं। कि आज़ादी के 75 साल बाद भी हम पिछड़े राज्य में ही गिनती होते आ रहे हैं। चाहे सरकार जितना भी बदल जाए, कांग्रेस की सरकार हो या भाजपा की सरकार हो या आरजेडी की सरकार आई
या हमारे नीतीश जी का जदयू का सरकार हुआ, लेकिन कोई बदलाव समाज में नहीं हुआ। आज भी समाज के लोग नौकरी के लिए बाहर प्रदेश पर ही निर्भर हैं, इलाज के लिए बाहर प्रदेश पर ही निर्भर हैं और शिक्षा के लिए भी बाहर के प्रदेश पर ही निर्भर है। इसी की लड़ाई हम लोगों को है और आप सबों का, यहाँ उपस्थित साथियों का, सभी का सहयोग लेकर हम लोग 25 में सभी सीट 243 पर चुनाव लड़ना चाहते हैं और बिहार को बदलने के लिए सरकार बनाना। व्यापारी बता रहे हैं प्रशांत किशोर को विपक्षी दल जो भी है। देखिए, व्यापारी बताएंगे जिनका रोजी रोटी मर जाएगा, जो खुद व्यापारी ही समझे और जनता को सामग्री समझे और इस्तेमाल किए यहाँ के माँ बहन का, और यहाँ के वोटरों को सिर्फ वोटर एक दुकानदार अपने को समझते हैं और वोट को दुकान का सामान समझते हैं, उनको तो हर बात समझ में यही आएगी। लेकिन पत्रकार बंधु हैं आप, समाज में आप भी एक स्तंभ के रूप में हैं, आप ही निर्णय कीजिए कि आखिर 75 साल के बाद भी बिहार पिछड़ा क्यों है सेंसस में। सेंसस में पिछड़ा है, ये हमारे प्रशांत किशोर जी और मेरे कहने से तो होगा नहीं। देश पिछड़ा है, हमारे यहाँ के बिहार के लोग नौकरी के लिए बाहर जा रहे हैं, स्वास्थ्य के लिए जा रहे हैं, लेकिन कोई बता दे कि कांटी में राजस्थान का कोई आया हो, कर्नाटक के यहाँ आया हो, यूपी का कोई आया हो जो यहाँ रोजगार कर रहा हो, काम कर रहा हो, हम लोग के बीच में इलाज कराने कोई आता हो। हम ही लोग को ट्रेन से जाना है, मेरा ही बेटा पढ़ने जा रहा है, तीसरी पीढ़ी बीत गया, लेकिन बाहर बिहार के नाम पर हम ही गाली सुनते हैं। अभी तक किसी को हम लोग गाली तो नहीं देते हैं बिहार में आने पर किसी मेहमान को। न मेरे यहाँ पर्यटन की व्यवस्था हुई, मोदी जी ने तीसरी कार्यकाल का शपथ ले लिया, 100वां दिन मना रहे हैं, लेकिन बिहार में पर्यटक के नाम पर भी तो एक सीता माता का भी कल्याण नहीं किए। बगल में हम धरोहर है हमारा वैशाली, यहाँ भी जो है जननी कहा जाता है राजनीति का, वहाँ भी कोई विकास का नहीं आया। जापान सरकार थोड़ी खर्चा करके इसको अपना नाम कमा रहा है और हमारे सरकार, भारत सरकार तो नीचा ही दिखाए जा रहे हैं। बौद्ध स्तूप के नाम पर विस्तार हुआ, आखिर भारत सरकार क्या कर रही है? गरीब बाबा मुजफ्फरपुर में है, क्यों नहीं उनका विकास हो रहा है? वहाँ भी तो पर्यटक स्थल की व्यवस्था हो सकती है। ये लड़ाई हम लोगों का है। आज संगठन का विस्तार है, 16वां प्रखंड हम लोग काटी के संगठन का विस्तार कर रहे हैं। इसमें हमारे पार्टी का नियम है कि प्रत्येक साल एक ही साल का पद होता है संगठन में। 1 साल के बाद में नए लोगों को मौका मिलता है, या जो पुराने लोग अच्छे काम करते हैं उनको आगे भेजा जाता है। तो ये हमारे पार्टी का है। और आज हम लोग स्वतंत्रता सेनानी और काटी के प्रथम विधायक जमुना माऊ के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर और हम लोग पद यात्रा कर और फिर हम लोग जाएंगे और संगठन विस्तार के कार्यक्रम की घोषणा करेंगे। ये तो आप पत्रकार बंधु हैं, सभी राजनीतिक पार्टियों के कार्यक्रम में आप जाते आते रहते हैं। आप लोग खुद इस बात का निर्णय कर लें कि आज हमारा संगठन विस्तार कार्यक्रम, अध्यक्ष जी ने बताया कि 15 प्रखंड का विस्तार कार्यक्रम हो चुका है, 1 प्रखंड बाकी है। आज 16वां प्रखंड काटी है जिसका विस्तार कार्यक्रम है। ये तो सम्मा आपको बता रहा है बिहार साफ बदल रहा है, और बिहार उस स्थिति में बदल रहा है कि आदरणीय प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में इस बार मैं दावे के साथ कहता 2025 में सरकार बनेगी। और जो भी विपक्षी पार्टियां हैं, जो सत्तारूढ़ हैं, 35 वर्षों से जो बिहार को ठग रहे हैं, उनका व्यवस्था अब चलने वाला नहीं है। बिहार जाग चुका है प्रशांत जी के नेतृत्व। खाता नहीं खुलेगा कह रहे हैं। अरे विपक्षी, हम पूछते हैं जब विपक्षी हमको क्या कहेगा कि अब डरे, जो हमसे अब नोटिस जो नहीं लेता था डर रहा है, अब तो मेरे विरोध में बोलेगा ही ना। आप लोग बी टीम है बीजेपी का बोला जा रहा है। अरे बोलबे करेगा लोग, जब बी टीम है, सी टीम है, हम ए टीम है कहने में तब कैसे कहेगा लोग? उनका दुकानदारी बंद हो जाएगा ना, जो दुकान जो चल रहा है उनका, वो दुकानदारी बंद हो जाएगा ना। बनेगा तो शराबबंदी खोल दीजिएगा। शराबबंदी खोल देंगे, जो नियमानुकूल जो शराबबंदी खुला हुआ है उस अनुसार शराबबंदी खोल देंगे। तेजस्वी यादव बोले हैं कि गांधी जी का फोटो लगा के शराबबंदी खोलने की बात करते हैं। तेजस्वी जी ये बताए ना कि अपने शासन काल में जो उनके पिताजी का शासन काल था, उनके माता जी का शासन काल था, उसमें क्या हो रहा था वो भी जानना है क्या? वो नहीं जानते हैं बिहार के लोग। आप पत्रकार बंधु हैं, आप मीडिया के स्तंभ है, देश के स्तंभ हैं आप लोग। आप नहीं जानते हैं कि 35 माता जी और पिताजी के राज में क्या हो रहा था? वो क्या करेंगे? बताइए क्या कहेंगे? अब प्रशांत जी लगातार मुहिम बदलने चले हैं और अल्पसंख्यक समाज पे खासकर फोकस बनाए हुए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ लोगों का ये कहना है कि अल्पसंख्यक समाज नहीं, पूरा बिहार, चाहे वो जिस जाति के हो, जिस धर्म के हो, सब लोग मिल करके एक व्यवस्था खड़ी करना चाहते हैं। एक विकल्प की तलाश थी बिहार में, क्योंकि जो 34-35 साल से जो राज रहा है बिहार में, उसमें जनता को हमेशा नज़रअंदाज किया गया है।
और ये जो जनसुराज जो व्यवस्था खड़ी हो रही है, सत्ता परिवर्तन जो है नहीं, व्यवस्था परिवर्तन को लेकर के एक मुहिम है, एक अभियान है जो 2 अक्टूबर को एक पार्टी का शक्ल लेने जा रहा है। एमवाई की जो समीकरण थी, अब एमवाई की समीकरण विपक्षी का कहीं ना कहीं टूटा हुआ दिख रहा है। तो बदला मजदूरी कब तक चलेगा? बदला मजदूरी के लिए थोड़ी हम लोग धन दिए हैं। तो माननीय प्रशांत किशोर जी जो जनसुराज के मुसलमान वर्ग बिहार में प्रशांत की सोच के साथ रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे, क्योंकि इस सोच में सबको समाहित करने की कोशिश प्रयास हो रहा है और एक नया प्रयास, नया विकल्प बनना, तो क्यों नहीं इसमें भागीदारी होनी चाहिए।